अवैध खनन पर महिलाओं का चला डंडा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। निरसा के गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र स्थित दूधिया पानी में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कोयला खनन के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया है। दरअसल वर्षों से जारी अवैध उत्खनन और उससे उत्पन्न खतरों से परेशान महिलाओं ने लाठी, डंडे और पत्थर लेकर मोर्चा संभाल लिया और मौके पर कोयला निकाल रहे माफियाओं को खदेड़ दिया। महिलाओं के तेवर देख अवैध खनन में लगे लोग वहां से भाग निकले। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार दूधिया पानी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 20 से 25 कुआं अवैध खदानें बना दी गई है। इन खदानों से प्रतिदिन 500 से अधिक ट्रैक्टर कोयले का अवैध उठाव कर आसपास के ईंट भट्टों और अन्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार हो रहे खुदाई और ब्लास्टिंग के कारण आसपास के घरों में दरारें पड़ने लगी है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि अवैध खनन स्थल से कुछ ही दूरी पर हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन गुजरती है। ऐसे में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार ब्लास्टिंग और जमीन के अंदर हो रही खुदाई से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े रेल हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई। ऐसे में महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाला और माफियाओं को भगाने का काम किया है। आप भी सुने ग्रामीण और महिलाओं का क्या कुछ कहना है। अच्छा मकान है, वो बोला कि नहीं, वो लोग सुन रहा नहीं, एकदम सुन रहा नहीं, पूरा फैसला है, पूरा एकदम। वो लोग बोला कि बाप का जमीन है और हम लोग यहाँ घर है, हम लोग कहाँ जाएगा घर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, जाल मस्जिद छोड़ के। सामने देखिए नजदीक में फेस हुआ है, कितना एक गो से करके कम से कम 15-20 गो से ज्यादा हो गया है। अब हम लोग का घर कितना सामने है, नजदीक में जाके देख लीजिए। सामने बगल में कुआं है, वहाँ भी पानी पहले पीते थे, वहाँ भी पानी सूख गया है। यहाँ हम लोग नहाने आते हैं, यहाँ भी नहाते हैं तो छेड़छानी भी कर रहा है लड़का लोग। अच्छा, कोयला निकालता है। हम लोग थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं दिया। विधायक जी आया, विधायक जी से आग्रह किए, लेटर दिए, उन लोग भी नहीं कुछ किया। जहाँ तक जा रहे कहीं मतलब हम लोग को कुछ करवे नहीं करा था। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या काम होता है यहाँ पे, क्या काम होता है? कोयला निकाला गया है, देखिए उसमें कोयला है कि नहीं। किस तरह जोरों शोर से कोयला का उत्खनन जो है कि हो रहा है, और इससे पहले भी भविष्य में हम लोग इसका विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब कभी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर ही FIR करके हम ही को ही जेल में भेज दिया जाता है। इससे पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है और इसके बारे में हम लिखित जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, ऊपर में भी DC को भी दिए हैं, माइनिंग में भी हर जगह दिए हैं। ये जो यहाँ पर अभी खनन जो हो रहा है, ठीक यहाँ से 15 से 20 मीटर के बाद हमारा रैयती जमीन है, जो कि ऑनलाइन है, रसीद है, सब कुछ है, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जगह क्या नाम है? दूधिया पानी नाम है इसका। ये दूधिया पानी जो है गल्फवाड़ी शमशान घाट जाने का ये रास्ता है। तो अभी जो थाना में दिए या SP साहब को दिए हैं जो आवेदन, हाँ। कोई कार्रवाई का वो हुआ है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई का कोई बात नहीं, खाली आवेदन देते हैं, बस आवेदन वहाँ पर रहता है, रिसीविंग भी हमको नहीं दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। क्या है। कहते हैं लोग? बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके देख लेंगे, और मगर कोई आता नहीं है, ना कोई देखता है। आवेदन देने के बाद उत्खनन हो रहा है? हाँ, पहले आवेदन दिए? अभी कितना दिन हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले दिए हैं, 1 नवंबर में। जो बिल्कुल अवैध कोयला खनन के खिलाफ ग्रामीण का गुस्सा आप साफ तौर पर देख पा रहे थे, और जो महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है और साफ तौर पर जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो या तमाम व्यवस्थाएं हो, उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सीधे निरसा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, बताएं, खुद ही महिलाओं ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा संभाला है और डंडे और पत्थर से कहीं ना कहीं माफियाओं को भगाने का काम किया, क्या कहिएगा? अनुपम, बता दूं कि जब अति का अंत होता है और महिलाओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि महिलाओं का घर में जो बड़े बड़े दरार पड़ गए हैं, आसपास में इतने अवैध मुहाने खोल दिए, तब इतने कोयला जो माफिया हैं उनकी इतनी मनोबल बढ़े हुए कि अगर ये पूरे निरसा विधानसभा की माने, चाहे निरसा थाना बोले, कालू बथान, पंचित, चिरकुंडा, मैथन, यानी अमूमन निरसा अनुमंडल के सभी थाना और OP क्षेत्र में इन दोनों बड़े पैमाने में अवैध उत्खनन चल रहा है। कहीं न कहीं कोयला जो माफिया हैं उनका जो प्रशासन का संरक्षण प्राप्त हम कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने में काम हो रहे हैं। पहले तो लोग साइकिल से चोरी छुप के काम करते थे, कोयला उठाने का काम करते थे। अब
वो जेसीबी के माध्यम से और पोकलेन के माध्यम से कोयला उठा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी उनकी दुस्साहस है कि इतने बड़े पैमाने में काम करें। हालांकि ये मामला बीते शाम की है, जब दूधिया पानी में बहुत बड़ा एरिया में गड्ढानुमी जो दर्जनों गड्ढा ऐसा खोदकर प्रतिदिन लगभग 500 ट्रैक्टर कोयला निकाला जाता है। कहीं न कहीं ये राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की राजस्व की तो क्षति हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईसीसीएल और बीसीसीएल, स्थानीय पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी मौन धारे हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सबका मिली भगत से इतनी बड़े खेल चल रहे हैं। जी अनुपम जी बिल्कुल, सभी के मिली भगत से इतनी बड़ी खेल जारी है संतोष, क्योंकि ये साफ तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जो विधायक है अरूप चटर्जी सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है और जो गाड़ियां हैं उसे रोकने का काम कर रही थी। तो क्या वो एक दिखावा था, क्योंकि गल्फरबाड़ी उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ऐसे में इतने बड़े क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा, तो क्या इस बात की जानकारी विधायक को नहीं होगी या स्थानीय थाने को नहीं होगी? ये पॉसिबल है क्या संतोष? जी अनुपम, बता दूं कि ये गल्फरबाड़ी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया पूरे निरसा विधानसभा का ये बात है। और निरसा विधानसभा का जो माननीय है वो विधायक अरूप चटर्जी, कुछ दिन पहले इन्होंने शक्ति दिखाई थी, लेकिन अचानक वो भी खामोश हो गए। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, मैंने आपको पहले भी किया कि स्थानीय प्रशासन हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, ये सभी का संरक्षण प्राप्त है, तभी इतने बड़े अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है निरसा विधानसभा में। और लोगों का जो घर में दरार आ रहे हैं, जो रैयत है, रैयत की जमीन भी कोड़ी जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो निरसा विधानसभा में कोयले का काम चरम पे है। जी बिल्कुल, कोयले का जो काम है वो चरम पर है संतोष। लेकिन डरावनी बात ये सोच के देखिए, ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो खनन हो रहा है उससे कुछ ही दूरी पर रेलखंड है, दिल्ली रेलखंड है, तो साफ तौर पर दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर भी गंभीर खतरा बना हुआ है। तो ये तो एक तरफ से आप देखिएगा तो कोयले की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोग जान के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहिएगा? जी, जाहिर सी बात है कि धनबाद और हावड़ा नई दिल्ली जो मेन रेलवे लाइन है, और ये इसे कहते हैं गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र का 4 नंबर गेट है, उसके बगल से मात्र 50 मीटर की दूरी में जो कई मुहाने खोले गए, यानी कहते हैं कि दर्जनों ने उस जगह में सैकड़ों मुहाने खोले। हालांकि रेलवे विभाग द्वारा कई बार वहां रोका भी गया है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और आज भी उस स्थान से अवैध उत्खनन जारी, वो दिन दूर नहीं है कि अब एक बड़ी हादसा को देखने को मिल सकता है। ये वो दिन जी बिल्कुल, प्रतिदिन जो मालगाड़ी बोलिए, पैसेंजर गाड़ी बोलिए, एक्सप्रेस गाड़ी, इसका आना जाना है, उसके बावजूद भी इतने बड़े उत्खनन, इतने बड़े जो कोयला वहां से निकाला जा रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत गंभीर विषय है। जी जी बिल्कुल, गंभीर विषय है संतोष। और तस्वीरें अपने आप में प्रशासन की हो या जनप्रतिनिधि की हो, सबकी नाकामी दिखा रही है कि किस कदर खुलेआम कुएं नुमा जो संरचना है उससे कोयला निकालकर ट्रैक्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है और प्रशासन मौन बैठा है। और ये काम संतोष चौंकाने वाली बात है कि ये दिन दहाड़े हो रहा है, दिन के उजाले में ऐसी काम हो रही है और कहीं ना कहीं सब मौन बैठे हुए हैं और दिखावे के खाली आंदोलन होते हैं। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अवैध मुहानी बंद करने की बात करता है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक है संतोष। जी, जो प्रशासन की ओर कही जाती है कि अवैध उत्खनन की भराई करो, महज वो खाना पूर्ति की जा रही है। इसमें कहेंगे ईसीएल, बीसीसीएल सभी लोग इसमें मिले। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई है, हालांकि वो भी इस रैकेट को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि जब स्थानीय लोग जब इसका विरोध करते हैं तो उन पर झूठे मुकदमा कर उन्हें जेल में भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कह सकते हैं ना संतोष, नाकाम साबित नहीं हो रहे हैं या फिर वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये छुपा ही नहीं रह सकता। लगातार हम भी बोल रहे हैं कि ये छुपा कैसे रह सकता है। दिन दहाड़े सैकड़ों खदानों से ऐसे कोयले निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे सप्लाई किया जा रहा है, तो ये छुपा नहीं है, क्योंकि इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप ये जानकारी दे संतोष, चूंकि आप बता रहे कि घटना शाम की है, तो अब प्रशासन की नींद खुली है या अब भी प्रशासन मौन बैठा है, क्योंकि ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया? अब जी, घटना कल शाम की है और लगभग 14 से 15 घंटा बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक वहां झांकने तक नहीं गई। जैसा स्थानीय लोगों से हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की तो बोले नहीं, कोई स्थानीय प्रशासन और उन लोगों को धमकाया जा रहा है कि कोई भी इस तरह कर मीडिया में खुलकर अपनी बात को न रखे, नहीं तो उनके विरुद्ध
कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोयला का कारोबार है, जो कोयला काले से संलिप्त है, कितना खौफ है उनका, चाहे प्रशासन का हो चाहे अवैध कारोबारियों को, इससे ग्रामीण भयभीत है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें मिरर मीडिया आपको दिखा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस कदर निरसा विधानसभा क्षेत्र में खुले आम अवैध कोयले का खेल जारी है। और ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको बता दें कि एक दो मुहाने नहीं बल्कि सैकड़ों मुहाने बनाए हैं, कुआं के संरचना के मुहाने बनाए हैं और वहां से दिन दहाड़े अवैध कोयला निकाला जा रहा है और उसे इधर उधर सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर सवाल अब विधायक पर भी उठेंगे, आसपास के थाना क्षेत्र में के जो पुलिसकर्मी है उस पर भी उठेंगे, जिला प्रशासन पर भी उठेंगे और ईसीएल हो या फिर बीसीसीएल हो उन पर भी सवाल उठने जायज है, क्योंकि एक तरफ लगातार दावे किए जाते हैं कि अवैध मुहाने को भरने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में इतनी बड़े तौर पर अगर अवैध कोयला खनन हो रहा है तो इसकी जानकारी प्रशासन या प्रबंधन को कैसे नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ अगर हम बात करें तो विधायक भी कुछ दिन पहले अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके क्षेत्र में इतना भयावह तरीके से अवैध खनन हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें भी क्यों नहीं है। और ग्रामीण अब आवाज उठा रहे हैं तो ऐसी बातें सामने आ रही है कि उन्हें ही धमकाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कोयले की लालच में अब लोग जान माल को भी नहीं देख रहे, क्योंकि हमें सोनाडी की तस्वीरें याद है, केंदुआ डी की तस्वीरें याद है, बागमारा क्षेत्र की तस्वीरें याद है, अपने आप में वो भयावह तस्वीरें हैं। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन नहीं जब निरसा में भी यही तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। और सबसे चिंताजनक बात आपको बता दें कि जिस जगह पर अवैध कोयले का खनन जारी है, खेल जारी है, उससे कुछ ही दूरी पर दिल्ली हावड़ा रेल लाइन गुजरती है। ऐसे में उस रेल लाइन पर भी ग्रामीणों के अनुसार खतरा है और ग्रामीणों के घर में भी लगातार दरारें आ रही है। ऐसे में तंग महिलाओं ने आखिरकार खुद मोर्चा संभाला है और खुद डंडे और पत्थर के सहारे माफियाओं को भगाने का काम किया है। और ये जो घटना है ये अब से 14 से 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद प्रशासन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों को ही डराने का कहीं ना कहीं काम कर रही है और कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, चुप मौन बैठी हुई है। ऐसे में सवाल बड़े हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या यह कोयले का खेल समाप्त होता है, इसके खिलाफ जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि कार्रवाई करते हैं या फिर यह यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।